Hello everyone, welcome to our channel. As we have already discussed that our next class would be based on idioms and phrases. So this class is basically the first video of that series of idiom and phrases. So without any further ado, let's start our first phrase, first idiom I would say. Bite the bullet. Basically idioms जो होते हैं वो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, बट उन वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग उसके इडियम्स के बिटवीन द लाइंस छिपा होता है वो मीनिंग। बाइट द बुलेट एक इडियम काफ़ी डेवलप्ड हुआ जब प्री वर्ल्ड वॉर एरा के टाइम पे, जब किसी बैटल शिप में कोई सोल्जर इंजर्ड हो जाता था और इंजर्ड एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे उसे एक सर्जरी करने की ज़रूरत हो, और वैसे केस में सर्जरी करने के टाइम पे ना कोई एनेस्थीसिया होता था या कोई ऐसी प्लेसिबो जिससे कि उसके पेन को पेसिफाई किया जा सके। So in that situation, what doctors do that they will put a bullet in between the teeth. तो जब ये परफॉर्म करेंगे सर्जरी को तो ऑब्वियसली एक पेन तो होगा, और उस पेन को बेयर करने के लिए इस ये शोल्डर या जो भी पेशेंट है उसे इस बुलेट को बाइट करना पड़ेगा, और काफ़ी तेजी से, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखाया भी है। इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे उस सिचुएशन में ये अपने आप को देखना नहीं चाहता। ही इज इन अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बाइट द बुलेट मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। नाउ इसको एक एग्जाम्पल में देखते हैं। मैरी हैज़ टू लर्न टू बाइट द बुलेट एंड फेस अ फियर्स ऑफ फ्लाइंग। मीन्स मैरी हैज़ टू एक्सेप्ट समथिंग विच इज डिफिकल्ट एंड फेस अ फियर्स ऑफ फ्लाइंग। So this is the meaning of bite the bullet. नेक्स्ट है let one's hair down. अब यहाँ पे मैंने दो इमेज डाले हुए हैं। फर्स्ट इमेज में एक लेडी है जो प्रीम एंड प्रॉपर तरीके से रेडी है, और ये जो बाल है इनके वो एक अपनी पोजीशन पे है। बट अगर वो लेडी अगर इस पोजीशन पे आए और यहाँ पे ये दो लेडी सोई भी है, ये बाल उसके नीचे है, विच मीन्स शी इज रिलैक्सिंग। She is in a position which make her comfortable. So let one's hair down means to relax or be at. I can never manage to let my hair down at office event. Obviously, office के event में आप relax तो नहीं हो सकते. So let one's hair down means to relax or be at. Our next idiom is rub the wrong way. Now, एक मसाज पार्लर में एक मशहूर अपने क्लाइंट को एक अपोजिट वे में रब कर रहा है, and if if he is doing this in wrong way, then obviously this will make him uncomfortable and it will annoy him, but he is doing it deliberately, ये जानबूझ के ये कर रहा है। तो हम इस चीज को इस सेंस में लेते हैं कि रब द रॉन्ग वे मीन्स यू आर deliberately trying to annoy someone. The guy has rubbed me in such a way that I do not even want to look at him ever again. Obviously, he annoyed him, so he doesn't want to look him ever again. So rub the wrong way means to bother or annoy someone. Next idiom है cat got your tongue. अब इसके स्टोरीज पे हम लोग नहीं जाते, इसके स्टोरीज में काफ़ी वेरिएशंस है और अलग अलग टाइम के बीच के ये स्टोरीज हैं। बट इस इमेज से हमें क्लियर पता चल रहा है कि अगर कोई एक पर्सन जिसकी टंग पे जिन्हें कंट्रोल कर लिया तो ऑब्वियसली ही वॉन्ट बी एबल टू स्पीक। So in this case, this person is not able to speak because his tongue is in control of this cat. So cat got your tongue means asked to a person who is at loss of words, who is not able to utter any word. और हम लोग एक हिंदी में भी इसे बोलते हैं ना कि मुंह में दही जमा लेना, मतलब ही इज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग। एग्जाम्पल, व्हाट्स द मैटर, हैज द गॉड गॉट योर टंग, मतलब कोई परेशान होकर पूछ रहा है कि क्या हुआ तुम्हें,
मुंह में दही जमा लिया क्या? हैज अ गॉड गॉट योर टंग? So this is the meaning of cat got your tongue. Break the ice. ये इमेज मैंने बेसिकली इस ब्रेक द आइस के सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किया है, बट ब्रेक द आइस ईडियम का मीनिंग इस इमेज में नहीं है। ब्रेक द आइस का मतलब आइस को ब्रेक करना, जो कि ये ब्रेक कर रहा है। बट बेसिकली ये ईडियम डेवलप्ड हुआ ऐसे कोल्ड एरिया को आप इमेजिन कीजिए जहाँ पे शिप्स का आना जाना is not possible. So obviously there won't be any trade, there won't be any supply of goods, there won't be any exchange of any goods, and it would create a problem for that area or country or anything. So this deadlock is created because of this ice. So what I would do, I would send a smaller ship, and the objective of this ship is to break the ice. So once I would break this ice, which means I have initiated this process so that a ship which carrying a goods can come to this place. मतलब मैंने एक काम को इनिशिएटिव लिया जो काफी दिनों से डेडलॉक था। तो ब्रेक द आइस का मतलब हुआ टू ब्रेक ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट और कमेंस ए फ्रेंडशिप। कमेंस मीन्स स्टार्ट करना फ्रेंडशिप को। तो नो वन हैड सेड अ वर्ड अंटिल आई ब्रोक द आइस, मीन्स किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा जब तक मैंने इस चीज पे इनिशिएटिव नहीं लिया। तो ब्रेक द आइस मीन्स टू ब्रेक अप कॉन्फ्लिक्ट और कमेंस ए फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है टर्न ए ब्लाइंड आई। इस इमेज में मैंने ये जो इमेज मैंने लिया हुआ है ये बेसिकली इस ईडियम का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। एक वाइस एडमिरल है जो कि ब्रिटिश नेवल शिप में एक वार को लेके काफ़ी डिटरमिन्ड है कि मुझे ये पोजीशन पे अटैक करना चाहिए बिकॉज एनिमी इज इन आवर रीच। बट जो उसके साथ में जो सारे हैं उन्होंने इन्हें सजेस्ट किया कि वी शुड फर्स्ट have assessed the enemy's position. We must have reconnaissance the positions of enemy. अब ये जो वाइस एडमिरल है ये एक आंख से अंधे है। He is a blind. He has one blind eye. So what he did, he took the telescope and he saw with blind eye, which means he did not saw. So others are saying him to see the position of enemy and access the situation, but he trying to do, but he ignored the fact. मतलब एक अंधे आंख से मैंने किसी को देखा, विच मीन्स तो मैंने नहीं देखा, बट लोगों को तो मैं बता रहा हूँ कि आई हैव सीन द एनिमीज पोजीशन। तो टर्न ए ब्लाइंड आई मीन्स टू इग्नोर सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी। So management often turn a blind eye to bullying in the workplace. मैनेजमेंट ऑफन एक इग्नोर करते हैं अपने वर्क प्लेस पे आई टू बुलिंग इन द वर्क प्लेस, अपने आप पे एक हक जमाने के लिए, धमकाने के लिए एक तरीके का उनका एक ट्रिक होता है। तो टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब टू इग्नोर सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी। अभी हम लोग फटाफट, अभी तक हम लोगों ने जितने भी ईडियम्स पढ़े उस ईडियम्स को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ताकि उस ईडियम्स को जब भी एग्जाम में हमें वो मिले तो इट वुड नॉट make us any uncomfortable situation. We would be able to solve that problem because we have already discussed the origin of this idiom and where this idiom came. First, bite the bullet means to accept something difficult or unpleasant. Second, let hers hair down, to relax or be at ease. Third, rub the wrong way, to bother or annoy someone. You are deliberately annoying someone, means जानबूझ के किसी को परेशान। Get got your tongue means you are in a position you won't able to utter a word, ask to a
नेक्स्ट है कैट गॉट योर टंग, मीन्स आस्किंग टू अ पर्सन हु इज एट लॉस ऑफ वर्ड। उसके बाद है ब्रेक द आइस, टू ब्रेक ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट और कमेंस ए फ्रेंडशिप और इनिशिएट समथिंग। टर्न ए ब्लाइंड आई, मीन्स टू इग्नोर सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी। ओके, तो ये सारे इडियम हमने आज डिस्कस किए, और आगे की क्लासेस में भी हम लोग आगे और भी इडियम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए thanks for watching this video, and please make a comment and do let us know your feedback, what's your experience with this video, and share with your friends if you wish to. And thank you again.